आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे डबल हेडर मुकाबला था। शानदार रविवार था। पिछला जो मुकाबले थे, दो मुकाबले थे, हालांकि वो उस दिन रिव्यू नहीं दे पाया, तो आज वो रिव्यू वीडियो लेकर आया हूं, जहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स का दोपहर वाला मुकाबला था और शाम वाला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स एल क्लासिको मुकाबला। वहां पे पहले अगर मुकाबले की बात है तो वहां पे बेंगलुरु ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, लेकिन पंजाब ने जो शुरुआत किया था, जहाँ पे प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह की एक ताबड़तोड़ अंदाज वाली शुरुआत, वहाँ पे यश दयाल के एक ओवर में 17 रन भी लिए थे। फिर वहाँ पे पहले 3 ओवर ज़बरदस्त रहा, 30-32 रन जोरे, और वही उसके बाद पावर प्ले ठीक ठाक गया था। एक विकेट गया था प्रियांश आर्या को, कुणाल पांड्या ने चलता किया था, 22 रन बनाकर चलते बने। छक्का मारने गए थे वहाँ पे, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने कैच पकड़ा, ज़बरदस्त कैच टीम डेविड द्वारा। प्रभसिमरन सिंह का भी वैसा ही था। पावर प्ले के बाद कुणाल पांड्या वहाँ पे विकेट्स चटकाया, और कुणाल पांड्या ने जो स्पेल शुरुआत की, बेहतरीन अंदाज में विकेट चटकार, वही कहीं ना कहीं सिलसिला बरकरार रखा। पावर प्ले के बाद पावर प्ले में 60-61 रन बन चुके थे, और पावर प्ले को तुरंत बाद ही विकेट गिरना शुरू हो गया। बीच के ओवर्स में 55-56 रन बनाए, 5 विकेट्स गए, जिसमें से जॉश इंग्लिश भी कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण में दिख रहे थे लड़खड़ाते हुए। श्रेयस अय्यर को, रोमारियो शेफर्ड अपना इस आईपीएल सीजन का पहला मुकाबला खेल रहे थे, पहले ही ओवर में विकेट चटकाया बेहतरीन अंदाज में। प्रभसिमरन सिंह की ताबड़तोड़ अंदाज में 33 रन की पारी, जॉश इंग्लिश 29 रन बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में कुछ शॉट्स लगाए थे, लेकिन सुयश शर्मा के गुगली में फंस गए। तो वहां पे कोशिश थी, नेहाल वेदेरा को रन आउट करवाया, और फिर वहां पे शशांक सिंह थे आखिर में मार्को यंसन के साथ, और स्टोइनिस और इंग्लिश का जो विकेट था, वो जो एक ओवर में 2 विकेट्स गिरा, और उसके बाद कहीं ना कहीं लाचार सा दिखा पंजाब किंग्स का बल्लेबाजी क्रम, और वहां पे दिखा कि पंजाब किंग्स ढह गई, और आखिरी 5 ओवर्स में विकेट्स नहीं गए, लेकिन रन्स भी नहीं आए। कुछ एक आध ओवर्स में शॉट्स लगाए, मार्को यंसन ने रन्स बनाए, नाबाद 25, शशांक सिंह 31, लेकिन 33 गेंदों में, जहां पे पूरी तरीके से मुश्किलात में देखी पंजाब किंग्स, जिसके कारण 157 तक पहुंची थी। 2 विकेट से कुणाल पांड्या 25 रन देकर 4 ओवर में 2 विकेट्स, सुयश शर्मा, यानी कि दोनों स्पिनर्स ने अपना काम पूरी तरीके से कर दिया था, जिसके कारण बेंगलुरु पावर प्ले के बाद भी अच्छी तरीके से वापसी कर पाया, और 158 रन के लक्ष्य में वहाँ पे शुरुआत जो था फील्ड सॉल्ट को अर्शदीप सिंह ने फिर से एक और बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी में चलता किया पहले ही ओवर में। उसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने पारी को संभाला, और पावर प्ले ठीक ठाक 40-50 रन बनाए, लेकिन उसके बाद तेजी से रन बटोरते हुए दिखाई दे, चाहे स्पिनर्स हो, क्योंकि युजवेंद्र चहल भी स्लॉट पे गेंदबाजी कर रहे थे। वहाँ पे पडिक्कल जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से छक्का। विराट कोहली तेज तरह पारी खेले थे, उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत धीमा हो गए थे, क्योंकि पडिक्कल तेज तरह रन्स बना रहे थे, क्योंकि लक्ष्य भी उतना बड़ा नहीं था, और उसके बाद कहीं ना कहीं करीब पहुंचते गए। पार्टनरशिप्स लगा, शतक या पार्टनरशिप विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल का। देवदत्त पाडिक्कल ने सिर्फ 35 गेंदों में 61 रन की एक जबरदस्त पारी खेला 4 छक्के की मदद से, और इस पारी ने पूरी तरीके से और करीब लाकर खड़ा कर दिया, और पूरी तरीके से आखिर में और एक आध ओवर पहले खत्म कर सकते थे, लेकिन उसको थोड़ा बहुत और सिंगल्स डबल्स से खेला, लेकिन आखिर में विराट कोहली नाबाद है 73 रन बना के एक जबरदस्त उमदा पारी, क्योंकि सॉल्ट पहले ही ओवर में विकेट गया। अगर वहां पे विराट कोहली का विकेट गया चलता, तो वहां पे कहीं ना कहीं मुश्किलात में अपने आप को पाते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, लेकिन पडिक्कल की उस पारी, वो आक्रामकता जो दिखा फील्ड पे, और जो स्पिनर्सों के खिलाफ वो ताबड़तोड़ अंदाज वाले पारी, वो जो तेज तरह गेंदबाजों के खिलाफ पारी दिखा, जेवियर बार्टलेट के या हरप्रीत ब्रार ने ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, मार्को यंसन ने भी, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाया, जिसके कारण मुश्किलात में दिखे। और वही मिडिल ओवर्स में अगर आप विकेट्स नहीं चटका पाते, तो कहीं ना कहीं वहां पे मैच आप गवाते चले जाते, और वही हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7 विकेट से जीता यह मैच, और जबरदस्त अंदाज में रिवर्स फिक्सर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स को रोका है। लेकिन जो दूसरा मुकाबला था, शाम वाला मुकाबला, एल क्लासिको मुकाबला कहा जाता है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। चेन्नई सुपर किंग्स में बदलाव था कि आयुष मात्रे को प्लेइंग 11 में जगह मिला, हालांकि मुझे लग रहा था डिवॉल्ट ब्रेविस को मिलेगा, लेकिन डिवॉल्ट ब्रेविस को दिया नहीं इस मैच में, और टॉस मुंबई ने जीता। गेंदबाजी करने का फैसला चेस करने को देके पहला 2-3 ओवर जबरदस्त रहा, चाहे दीपक चहार हो, ट्रेंट बोल्ट हो, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विकेट्स गया। रचिन रविंद्र को अश्विनी कुमार खेल रहे थे, और वहां पे पहले ही ओवर में अश्विनी कुमार के चलते किए रचिन रविंद्र के। फिर जब आयुष मात्रे ने आकर जो कराकेदार शॉट्स लगाए, जो छक्के और चौकों की बौछार की, और उसी ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि वहां से वापसी किए थे, क्योंकि अश्विनी कुमार को ही 2 छक्के लगाए लगातार,
तो ज़बरदस्त अंदाज में शॉट्स देखा, अच्छी खासी पावरफुल हिटिंग देखा, अच्छी खासी क्लास खिलाड़ी देखे आयुष मात्रा। अगर कंसिस्टेंसी दिखा पाते, अगर मौका मिलता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। और उसके बाद मिचेल सैंटनर भी थे, फिर दीपक चौहान ने भी बीच बीच में ओवर्स किए। मिचेल सैंटनर ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की, विल जैक्स ने भी बीच में कहीं ना कहीं पकड़ बनाए रखा था। आयुष मात्रे को कहीं ना कहीं विकेट्स चलता क्या था, वही दीपक चौहान ने 32 रन बनाए 15 गेंदों में, यानी कि एक बहुत ही उम्दा किस्म की पारी खेल करके फिर रविंद्र जडेजा शिवम दुबे ने पारी को संभाला, लेकिन वहां पे धीमे चल रहे थे। करीबन करीबन 12वें ओवर तक कहीं ना कहीं धीमे चल रहे थे। फिर जसप्रीत बुमराह के ओवर में 10 रन आए। फिर उस ओवर्स में ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार के एक ओवर में जो 24 रन पड़े, जहाँ पे 3 छक्के लगाए थे जडेजा ने एक, और वहां पे शिवम दुबे ने तो बेहतरीन अंदाज में वो रन बनाए, वरना ये रन्स भी बनते नहीं। और आखिर के उसके बाद 16वें ओवर के बाद फिर 2-3 ओवर्स उतने गए नहीं। विकेट्स महेंद्र सिंह धोनी का भी गया, वहां पे रविंद्र जडेजा का भी, शिवम दुबे का भी विकेट गया, बुमराह ने चलता गया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने ही अर्शदीप पारी खेला। शिवम दुबे 50 रन 32 गेंदों में, तो 35 गेंदों में 53 रन की नाबाद पारी। और धोनी को चलता किया, बुमराह ने शॉट मारते हुए आखिर में मारने गए थे, वहां पे आउट हो गए। जेमी ओबर्टन ने भी कोशिश की थी, एक चौका लगाया, लेकिन कुल मिलाकर देखे तो बुमराह 4 ओवर 25 रन 2 विकेट महत्वपूर्ण स्पेल किए बीच में। डेथ में भी जबरदस्त 20वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट के ओवर में थोड़ा बहुत एक आध छक्का गया था, 16 रन आए थे, लेकिन उसके बावजूद 176 तक पहुंचे, जो कि रन कम था अगर इस पिच के हिसाब से देखें। और चेन्नई सुपर किंग्स मोमेंटम कहीं गवा रहे, वो है मिडिल ओवर्स पे, क्योंकि तेजी से रन कहीं बटोर लेते हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं धीमा हो जाता है, वही कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है इस मैच में, और वही हुआ। लेकिन जो 177 रन का टारगेट था, ऐसा लग रहा था कि शायद आसान सा बन सकता है, और वही हुआ। रोहित शर्मा आए और रायन रिकल्टन ने भी वही पारी खेली थी। पावर प्ले में अश्विन से गेंदबाजी करवाया, जेमी ओबर्टन, खलील अहमद ने जो इस मैच में क्या स्पेल, कहीं ना कहीं वहां पे मायंगे रहे, शुरुआत उतना खास नहीं। रविचंद्रन अश्विन खेले पावर प्ले में, जो इस मैच में रविचंद्रन अश्विन ने कहीं ना कहीं अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। एक आध ओवर को अगर छोड़ दे तो रविंद्र जडेजा महंगे रहे, फिर नूर अहमद को लाए 10वें ओवर के करीब, तो वहां पे उसके बाद कहीं ना कहीं मैच निकलता जा रहा था। रॉयन रिकल्टन अच्छी खासी पारी खेल रहे थे, रविंद्र जडेजा ने चलता किया था रॉयन रिकल्टन को, लेकिन 24 रन बनाए। लेकिन रोहित शर्मा जो डटे रहे, वह कहीं ना कहीं मैच मुंबई इंडियंस के लिए पूरी तरीके से कारगर साबित हुआ। और मुंबई इंडियंस के लिए अगर रोहित शर्मा पावर प्ले को अच्छी तरीके से खेल जाते, उसके बाद लंबा खेलने को देखते, तो रोहित शर्मा पूरी तरीके से धाकर अंदाज में दिखते, और वही हुआ। रोहित शर्मा ने वही कारनामा करके दिखाया सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर, और आखिर में जो 30-35 रन चाहिए तो वहां पे तेजी से रन बटोरे, वहां पे छक्के और चौकों की बौछार की, और बाद में बस औपचारिकता ही था। बीच बीच में छक्का, फिर 3 चौके भी लगाए नूर अहमद के ओवर्स में, तो वहां पे कहीं ना कहीं फिर से वही चलते गए। लेकिन विकेट्स अगर आप नहीं चटकाते तो कहीं ना कहीं इस मैच में आप वापसी ही नहीं कर पाते, क्योंकि 177 रन उतना ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन उसको 15.4 ओवर में चेस के अच्छे खासे रन रेट को बेहतर किया, 9 विकेट की एक बड़ी जीत, जहाँ पे कप्तान माफ कीजिएगा, जहाँ पे रोहित शर्मा 76 रन बनाए, 45 गेंदों में 6 छक्के 4 चौकों की मदद से। सूर्य कुमार यादव 30 गेंदों में सिर्फ 68 रन की एक होनहार पारी, और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के फिर से वही फॉर्म लौट है, जहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध जो जीता था, वही कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस सीजन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि लगातार 3 मैचेस से जीत चुके हैं, जो कि एक बेहतर अंदाज में दिख रहे हैं अभी इस लीग स्टेज में। और रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव की इस पार्टनरशिप ने 114 रन की नाबाद पार्टनरशिप ने मैच जितवा कर ले गए, और तेजी से भी मैच को जीता। अभी 5 टेबल में देखें तो हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की हार, अभी 6 में से 6 जीतना पड़ेगा, वो भी बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन मुंबई इंडियंस अभी फिलहाल छठे पायदान पे आ चुके हैं, और अच्छा खासा तगड़ा कमबैक कर सकते हैं। अगर अगले एक आध मैच जीत गए मुंबई इंडियंस, तो मुंबई इंडियंस को हराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनका प्लेइंग 11 जबरदस्त दिख रहा है। बेंगलुरु तीसरे पे आए हैं, तो चौथे पे पंजाब किंग्स, तो यहाँ पे टक्कर जबरदस्त। टॉप 4 में कौन रहने वाला है, उसके लिए एक भरपूर मुशक्कत दिख रही है, तो आने वाले मैचेस और भी जबरदस्त रहेगा। तो अभी के लिए इतने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।